Very good afternoon to dear students over here. So our topic today is Internet Basics Theory of Class for Class 10th, as you can see over here. So topic is Browser and its Types and Web Address by me. So let's begins with our topic. So today's our topic is, as you can see over here, we'll open it. Web browser. You can open this page. Our page number is 19, as I've given you the PDF also with this video. So you can see over here, I think everybody knows about web browser nowadays because everybody is using this Google over here. So I think you know, but you don't know the exact information about it, that how many types it's going to be done and how many types of web browser is available in the internet. To use the internet means this facility and the features which you wanted to use. So I wanted to make you aware, a web browser is a program, ये एक program होता है that is used to visit different websites. ये different websites पे visit करने के लिए use किया जाता है on the internet by providing the browser with the respective address or URLs. ठीक है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, providing the browser with the respective address or URLs. तो ब्राउज़र पे हम डिफरेंट वेब पेजेस के वेब एड्रेसेस और URLs से सर्च कर लेते हैं. इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन द, ये एक इंटरेक्ट करने का तरीका होता है किसके किसके बीच में, यूज़र के बीच में और हमारे वेब के बीच में, मतलब जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है उसके बीच में. अ यूज़र कैन नेविगेट फाइल्स. नेविगेट मतलब होता है बेटा, जैसे सेलर क्या करता है, सेल करता है, वो नेविगेट करता है एक जगह से दूसरी जगह. तो वैसे ही फाइल्स को आप समझ सकते हैं कि फाइल्स जिस मेमोरी में स्टोर होती हैं वो एक समुद्र है. उस समुद्र में फाइल्स पड़ी हैं, फोल्डर्स पड़े हैं, तो उनको नेविगेट करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है. वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक्स. किसकी मदद से हम करते हैं? हाइपरलिंक्स, जो हर पेज का एक लिंक दिया होता है. व्हेन वी आर सर्चिंग एवरीथिंग ओवर इंटरनेट. सो द फीचर्स एंड फैसिलिटीज़ ऑफर्ड बाय अ वेब ब्राउज़र इंक्लूड्स. अब इसके अंदर फीचर्स और फैसिलिटीज़ में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? फीचर्स याद रखिएगा. पहला हो गया डाउनलोड्स, ठीक है, बुकमार्क्स, पासवर्ड्स मैनेजमेंट. इट ऑल्सो प्रोवाइड फंक्शन लाइक स्पेल चेक, ठीक है, स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं. सर्च इंजन चला सकते हैं, टैब्स, ब्राउजिंग, एडवर्टाइजिंग, फिल्टरिंग, HTML एक्सेसेस कीज़, है ना, पॉपअप ब्लॉकिंग. ये बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे पासवर्ड को मैनेज करना, स्पेलिंग चेक लगाना, इंजन टूल बार्स को यूज़ करना, टैब ब्राउजिंग करना, ऑनलाइन प्रिंटिंग करना, ऑनलाइन डाउनलोड करना, ऑनलाइन चीज़ों को अपलोड करना, जैसे यूट्यूब वगैरह आजकल हम बहुत यूज़ कर रहे हैं. सो इन दैट मैनर वी कैन एबल टू यूज़ दिस. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ब्राउज़र इज़ ऑफ टू टाइप्स. अंडरस्टैंड, ब्राउज़र दो टाइप का होता है. पहला ये वाला दे रखा है, GUI बेस्ड, एज यू कैन सी ओवर हियर. दिस इज़ योर फर्स्ट वन, ठीक है, ये आपका पहला है, ठीक है. तो मैं ये हटा देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो जब मैं स्क्रॉल करूँगा. स्क्रॉल मीन्स दिस स्क्रॉल बार इज़ देयर नियर बाई अस, ठीक है. इससे क्या करते हैं, पेज को ऊपर नीचे कर लेते हैं. ये देखिए, स्क्रॉलिंग, दिस टाइप ऑफ थिंग इज़ कॉल्ड स्क्रॉलिंग. तो स्क्रॉल करके मैं फर्स्ट टाइप पे आया. GUI बेस्ड ब्राउज़र इज डिज़ाइन टू रेंडर कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, ऑडियो, वीडियोज़, एनिमेशंस एंड टेक्स्ट. तो जो GUI बेस्ड होता है, इसको बेटा फुल फॉर्म याद रखिएगा. इसकी फुल फॉर्म होती है, अगर शायद इसमें नहीं दी है मैं आपको बता देता हूँ, इसकी फुल फॉर्म होती है, अगर दी है तो इट्स गुड. इसकी फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. स्टूडेंट्स, आई वांटेड टू टेल यू कि इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ग्राफिकल मतलब जब हम कोई इवेंट डिज़ाइनिंग या इवेंट मैनेजमेंट या इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग करते हैं. इवेंट ड्रिवन मतलब होता है बेटा, जब हम माउस से क्लिक करके कोई कार्य करते हैं तो उसको हम इवेंट ड्रिवन. इवेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम क्लिक करते हैं उस चीज़ को इवेंट इन लोगों ने नाम रखा है. तो इवेंट ड्रिवन मतलब उसके द्वारा ही सब कुछ संचालित किया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे. GUI बेस्ड ब्राउज़र इज डिज़ाइन टू रेंडर कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ. ये GUI बेस्ड क्या करता है, कंटेंट रखा होता है, जैसे पिक्चर्स हो गए, ऑडियोज़ हो गए, वीडियोज़ हो गए, एनिमेशंस हो गए, है ना. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास जिसको हम रेंडर करते हैं. सो मोस्ट ऑफ द ब्राउज़र, जैसा कि मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि कैसा होता है, जस्ट वेट. यू कैन सी ओवर हियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर वेब ब्राउज़र विच इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन क्लिकिंग द थिंग्स. मतलब टाइपिंग वर्क तो इसमें बहुत कम ही है, मतलब सिर्फ URL वी हैव टू टाइप. सो इट्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स, जैसे कुछ भी हम सर्च करते हैं, लाइक सपोज CBSE की साइट मैंने कल बताया भी था, CBSE के बारे में. लेट सपोज वी आर सर्चिंग,
So we just have to click and click. So most of the things is done with the help of mouse. So mouse is a type of GUI interface device. ठीक है, इसके बारे में आप देख सकते हैं. देखिए सिर्फ क्लिकिंग से हम ज़्यादातर वेब ब्राउजिंग कर लेते हैं. ठीक है, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि GUI इंटरफेस के कौन कौन से होते हैं, जैसे नेटस्केप नेविगेटर है ना, मोजिला फायरफॉक्स, ये बहुत सारे होते हैं. सो वेब ब्राउज़र ये हम कह सकते हैं CUI बेस में आपको दिखाते हैं. टाइप्स ऑफ GUI वेब ब्राउज़र, इसको हम सर्च कर लेते हैं तो आप देख पाएंगे आसानी से किस किस टाइप के होते हैं. ये देखिए GUI बेस 6 एक्सेलेंट वेब ब्राउज़र लिनक्स एंड मतलब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे होता है. तो इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम जस्ट आपको बता रहे थे. तो अब जैसे अगर मैं CUI इंटरफेस कर देता तो CUI दूसरा टाइप होता है इसका. CUI टाइप के कितने हो गए आप देख सकते हैं. देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, गूगल क्रोम भी का एक वर्जन होता है, मोजिला फायरफॉक्स, ये कुछ ऐसे भी हैं और कुछ GUI भी होता है. ये तो CUI हो गया. मैं आपको GUI बताता हूँ क्योंकि इनमें तो टाइपिंग वर्क भी होता है. ग्राफिकल यूज़र वेब ब्राउज़र 6 एक्सेलेंट, देखिए विवालिदी कॉन्क्यूरर. ठीक है, तो ऐसे कई सारे वेब ब्राउज़र्स हैं जिनको आप देख सकते हैं अपनी वीडियो में हुआ यार. ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ. इट इज़ गोइंग टू बी ओपन. तो टिल देन वी हैव, जब तक ये ओपन होता है हम इसके बारे में जान लेते हैं. GUI बेस्ड क्या होता है. नेविगेशन कैन बी डन पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग विद द माउस एंड हाईलाइटिंग वर्ड्स ग्राफिक्स ऑन हाइपरलिंक्स. तो हाइपरलिंक्स पे खाली क्लिक करना होता है. इसमें ज़्यादातर क्लिकिंग का ही काम होता है, टाइपिंग का कोई भी काम नहीं होता. तो दीज ब्राउज़र नेग्लिजिबल होता है बिल्कुल. दीज ब्राउज़र डिमांड अ लार्ज अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ एंड CPU रिसोर्सेज बाय रेंडरिंग हाई क्वालिटी कंटेंट लाइक वीडियो और एनिमेशन. वीडियो एनिमेशन के लिए यूज़ होता है. मोस्ट पॉपुलर कौन से हो गए, देखिए गूगल क्रोम होगा, ये आपको एग्जाम्पल आपके बुक में दे रखा है. सो टेक्स्ट बेस्ड कौन से होते हैं जिसमें खाली लिखा जाए. टेक्स्ट बेस्ड फॉर द GUI बेस्ड ब्राउजर्स एंड द काइंड ऑफ कंटेंट दे आर एबल टू प्रोसेस टू यू. ठीक है, ये एक टाइप का कंटेंट होता है जो टेक्स्ट बेस्ड कह सकते हो आप, कुछ भी कह सकते हो. क्लियर. सो इन दिस मैनर, सो टेक्स्ट बेस्ड होता है. ब्राउज़र प्रोवाइड्स एक्सेस टू द वेब इन टेक्स्ट मोड ओनली. ये टेक्स्ट मोड में ही ब्राउजिंग करने की मदद करता है, मतलब खाली आप टाइपिंग करके ही इस पर ज़्यादातर करते हैं. सो नेविगेशन कैन बी डन बाय हाईलाइटिंग एम्फेसाइज वर्ड्स. एम्फेसाइज कौन से होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको इस पर दिखाया कि ये जैसे ये एम्फेसाइज कर रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये लिंक्ड है ऑलरेडी. तो एम्फेसाइज ये बेटा देखिए ये एग्जांपल्स आपके सामने आ रहा है ब्राउज़र पे. ये भी आपका एक टाइप का ब्राउज़र है. CUI और GUI दोनों थोड़ा डिफरेंस होता है. उसमें टाइपिंग वर्क होता है और उसमें ग्राफिकली ज़्यादातर काम माउस बेस्ड होता है. सो ये दो टाइप्स के वेब ब्राउज़र्स होते हैं. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग इट यू कैन आस्क मी एनी टाइम बाई प्रोवाइडिंग अ मैसेज टू मी. क्लियर. नाउ अब क्या कह रहे हैं, नेविगेशन, हाँ अप एंड डाउन करके हम इसका नेविगेशन कर सकते हैं लिंक के द्वारा. सो टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र डिटरमाइन लो बैंडविड्थ. इसमें मतलब कोई ज़्यादा बैंडविड्थ नहीं चाहिए. बैंडविड्थ मतलब होता है वह दायरा जिसके द्वारा कोई भी गतिविधि उत्पन्न होती है, कोई भी गतिविधि करने में हम सक्षम होते हैं किस पे, कम्युनिकेशन या नेटवर्क पे. एज दे डू नॉट रिक्वायर मोर CPU रिसोर्सेज फॉर टेक्स्ट कंटेंट. क्योंकि वो ज़्यादातर ज़्यादा CPU रिसोर्सेज को रिक्वायर्ड नहीं करते हैं. जबकि एक जो GUI होता है, आपको बताऊं, जो ये GUI होता है इसके लिए बहुत सारे चाहिए होते हैं. जबकि टेक्स्ट बेस्ड जो GUI होता है उसमें इतना नहीं रिसोर्सेज होते हैं. सो टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर्स आर स्पेशली यूजफुल विद स्पीच सिंथेसाइज. जहाँ पे हमें स्पीच पे वर्क करना हो, जैसे आपने देखा होगा आजकल जियो का एक स्मॉल फ़ोन भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें आप वॉइस बेस्ड अपना मैसेज बोल के आप अपने ब्राउज़र पे कुछ भी ओपन कर सकते हैं. सो वो बेसिकली GUI और CUI का कॉम्बिनेशन कह सकते हो आप, है ना. नाउ इस वीडियो में केवल इतना ही है. ठीक है. सो अब हम जान लेते हैं वेब एड्रेस के बारे में, बट वील टेल यू आफ्टर दिस वीडियो. ठीक है. बट वेब एड्रेस आप सब जानते हैं कि जो हम लोग यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस देते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये वेब एड्रेस होता है फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन. ठीक है. यू कैन सी ओवर हियर ऑन द टॉप ऑफ द विंडो एज अगेन मैं यहाँ पे देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यू कैन सी ओवर हियर. सो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. Just wait for the next video to come. Thank you.